हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग। अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और अगर रात में देख रहे हैं तब भी गुड इवनिंग, क्योंकि भाई गुड नाइट तो सोते समय बोला जाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी सर में। इस चैनल में आपको इंग्लिश और साइंस से संबंधित सभी टॉपिक्स मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम जानेंगे बेसिक साइंस के बारे में, साइंस हम पढ़ते क्यों हैं। स्टार्ट। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि साइंस आखिर होता क्या है, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं। आज हम सभी विषयों के बारे में अच्छी तरह से पूरे बारे में जानेंगे कि आखिर साइंस पढ़ा क्यों जाता है, कितने भाग हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है उसमें, किसका कहाँ पे उपयोग लगेगा। आज हम इन सभी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि सब साइंस आखिर होता क्या है। तो एक बात और आप ध्यान में रख लीजिए कि ये वीडियो जो है 9th 10th 11th 12th और जो लोअर केस के मतलब लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे कि 6, 7, 8, क्योंकि बेसिक साइंस है और बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो उनको साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है। स्टार्ट। हाँ, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आखिर विज्ञान कहते किसे हैं। तो आप लोग तमाम परिभाषाएं पढ़े होंगे विज्ञान के बारे में। एक सिंपल सा जो डिफिनीसन है वो हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम बोर्ड पे उसको लिख भी दे रहे हैं। और हाँ, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और आज फिर से बता रहे हैं। जो हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं मत देखें, शुरू से देखें। और जो भी हम टॉपिक्स देते चले उनको नोट करते चले। कुछ बच्चे होते हैं जैसे वीडियो सेव भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉपी पे लिखे रहेंगे तो बाई चांस कभी मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं हुआ, लैपटॉप नहीं हुआ, कुछ साधन नहीं हुए, तो कम से कम आप कॉपी से पढ़ सकते हैं। तो लिखते भी चलिए और बातों को समझते भी चलिए कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले विज्ञान की हम परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और प्लस ज्ञान, जहाँ वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान तो ज्ञान होता ही है, यानी कि विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज पहले हम बता दें कि आखिर विज्ञान कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मार्कर है। अब अगर इस मार्कर के बारे में हमको पूरी नॉलेज लेनी है तो पहले हम जानेंगे कि ये मार्कर किन किन चीज़ों से मिलके बना है और उनको बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है। तो जब हम इस मार्कर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, वही तो साइंस है आपका। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, विज्ञान है। तो इसकी डिफिनीसन क्या होगी, किसी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? किसी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो क्रमबद्ध, दूसरा सुव्यवस्थित और तीसरा है आपका सुसंगठित। पहले हम इन शब्दों का मतलब जानेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक क्रम से। अब जैसे हमने बताया कि अगर हमको इस मार्कर के बारे में जानना है तो हमको पहले सबसे छोटी वस्तु के बारे में जानना होगा कि सबसे पहला एलिमेंट क्या था जो इससे मिलके बना है। उन एलिमेंट्स को जो है इकट्ठे करना, संगठित करने का मतलब होता है कि अच्छी तरह से कलेक्ट करना, और व्यवस्थित करने का मतलब उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित कीजिए और तब जाके जो हमको नॉलेज प्राप्त होगा वही क्या होगा, विज्ञान होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
इस डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों नोट हो गया। अब देखिए फादर ऑफ साइंस जो है अरस्तु को कहा जाता है। तमाम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर विज्ञान के जनक कौन है। जैसे सब लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सबके अलग अलग जनक हैं। लेकिन इस बात पे सभी को कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर विज्ञान की खोज किसने की। तो विज्ञान के जो खोजकर्ता है वो अरस्तु माने जाते हैं, फादर ऑफ साइंस। इंग्लिश में इनका नाम एरिस्टोटल लिखा जाता है और हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। आप इस परिभाषा के साथ जोड़ सकते हैं कि विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ध्यान रहेगा, याद रहेगा। आप इस परिभाषा को अपने मन में बैठा लीजिए। सभी बच्चे, चाहे वो 6 के हों, 7th के हों, 8 के हों, जिन बच्चों को नहीं पता, तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो हाई लेवल में पहुंच जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में भी पहुंच जाते हैं, तभी इसकी डिफिनीशन नहीं पता रहती, ये सब नहीं पता रहता। हम सभी उन बच्चों को रिकमेंड करेंगे जिन बच्चों को ये बेसिक नॉलेज नहीं पता है, उस वीडियो को ज़रूर अटेंड करें। तो उम्मीद है कि आपको विज्ञान की जो है डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस के बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में कि आखिर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। जो साइंस ग्रुप वाले जिन जिन विज्ञान को पढ़ते हैं, वैसे तमाम विज्ञान हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन कौन से विज्ञान पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, उनका किस क्षेत्र में क्या फ़ायदा है पढ़ने से, सब चीज़ें हम बताएंगे। तो अब हम डालेंगे विज्ञान के भाग। हाँ तो देखिए, विज्ञान के सबसे पहले 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, इसको फिजिक्स कहा जाता है। दूसरा है रसायन विज्ञान, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा है जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान के 2 भाग हैं, इसके भी 2 ब्रांचेस हैं। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। भाई राइटिंग थोड़ा ख़राब होगी, मैनेज कर लीजिएगा। इसको कहा जाता है जूलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे कहा कि सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अब क्या करें भैया, बना नहीं, मैनेज कर लीजिए, इसीलिए सभी चीज़ों को बोल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहा जाता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहें कि सर आप कहते हैं नोट करिए, हम लोग तो वीडियो को सेव कर लेते हैं, नोट करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि वीडियो को अगर आप देखते हुए नोट करते चलेंगे तो टॉपिक आपका क्लियर भी होता चलेगा और भविष्य के लिए सेफ आपके पास बचा रहेगा। हाँ तो देखिए, विज्ञान की पहले 3 प्रमुख शाखाएँ हैं, भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 भाग हैं, पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। चार्ट को आप नोट कर लीजिए। चार्ट, हाँ तो बच्चों चार्ट आपका नोट हो गया होगा। सबसे पहले आप देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान होता क्या है और हम भौतिक विज्ञान को क्यों पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक बार फिर से हम पहले डिफिनीशन बता दें, फिर इसका डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का या उनके अंदर जो अन्योन क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब हम पहले आप बता दें ऊर्जा होता क्या है। जैसे आप लोग एक छोटी सी परिभाषा पढ़े होंगे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जिस क्षमता से हम किसी कार्य को करते हैं वही क्या होता है, ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। स्वरूपों का मतलब जैसे आप जानते हैं कि सनलाइट से हमको जो है सन से जो है हमको सनलाइट मिलती है, सूर्य के प्रकाश में तमाम ऊर्जा होती है, फिर विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, तमाम ऊर्जाएं होती हैं। जिन यंत्रों से ये हमको उत्पन्न होती, मतलब हमको ये प्राप्त होती, उन यंत्रों के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे जनरेटर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है। अब उस जनरेटर में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन से वायर किससे जुड़े हैं, कौन से प्रतिरोध किससे जुड़े, इन सब का जो है अध्ययन जो है सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब देखिए भौतिक विज्ञान का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए भौतिक विज्ञान का इस समय सबसे ज़्यादा यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी में है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और जितने आजकल मॉडर्न ज़माने चल रहे हैं सब में इसका यूज है, बहुत ज़्यादा यूज। अब देखिए भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन है, नोट कर लीजिए। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन है। न्यूटन का नाम कुछ लोग सुने होंगे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और ये वही साइंटिस्ट थे जिन पे कहानी बनी हुई है कि पेड़ के नीचे बैठे थे। किस पेड़ के नीचे? सेब के पेड़ के नीचे। और इत्तेफाक देखिए सेब गिरा भी कहाँ, उनके सर पे गिरा। और उन्हीं के मन में ख्याल आया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। बाद में इन्होंने तमाम रिसर्चेस किए, उसके बाद इन्होंने क्या लाया, ग्रेविटी का नियम लाया, गुरुत्वाकर्षण का। उस पर तो आगे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी आप यही जानिए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं, बताएंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, पास करके वीडियो आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विभिन्न पदार्थों के गुणों का, उसके संगठन का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। नोट कर देते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है।
ठीक। तो देखिए फिर से बोल देते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर। अब देखिए पदार्थ, आप पदार्थ जानते होंगे क्या है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। कोई भी पदार्थ हो चाहे जो हो, अगर वो पदार्थ है तो कुछ स्थान घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। अब हवा भी जो है पदार्थ का एक रूप है, गैसीय रूप है। अब आप सोचेंगे हवा कहाँ स्थान घेरता है। अरे भाई आप गुब्बारे में फूला भर के देखिए, फिर देखिए क्या होगा। गुब्बारे का जो आयतन इतना बड़ा रहता है, फूल के इतना बड़ा हो जाता है, होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा जो है उतनी देर का क्षेत्र, उतनी दूर का क्या होता है, क्षेत्रफल कवर कर लेता है। तो कोई भी होगा उसका जो है कुछ ना कुछ भार होगा, कोई ना कोई स्थान घेरेगा। तो यहाँ पे हम बात पदार्थ की बाद में करेंगे, पहले ही जानिए कि हम पदार्थों के संगठन, यहाँ पे देखिए एक शब्द आया संगठन। क्या होता है? संगठन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलके बना है। जैसे अगर हम नमक की बात करेंगे तो उसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं, किस रूप में होते हैं, ये उसका संगठन हो गया। ठीक। तो संगठन का मतलब कोई पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बना है। और गुण का मतलब किसी भी पदार्थ का क्या गुण होता है, कौन सा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, कैसा है। तो जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थों के संगठन और उनके गुणों का अध्ययन किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लैवासियो है। एंटोनी लैवासिए है। लैवासिए नोट कर लीजिए फिर से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लैवासिए हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, बायोलॉजी जो है ज़्यादातर ग्रीक वर्ड का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, ग्रीक भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। खुद बायोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है। पहले हम इसका मतलब जान लें आखिर बायोलॉजी होता क्या है। बायो, ये देखिए ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलके बना। एक तो हो गया बायोस और दूसरा हो गया लॉगस। लॉगस, देखिए बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। इसके आप वर्ड के मीनिंग से भी इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव जंतुओं का जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। परिभाषा इसकी लिख दे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अर्थात जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का, यानी कि जीवन किस में होता है? जीव जंतुओं में ही होता है। तो उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक, देखिए विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अभी एक साइंस और बचे हैं, अरस्तु। देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, नोट कर लीजिएगा पास करके। देखिए जीव विज्ञान के दो भाग हैं। पहला हमने बताया था जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा हमने बताया वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहते हैं। अब देखिए जंतु विज्ञान क्या है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ये दो वर्डों से मिलके बना। पहला है जोन और दूसरा वही लॉजी में, यानी कि लॉगस। जोन का मतलब होता है एनिमल, एनिमल्स, और लॉगस का मतलब हमने अभी बताया स्टडी। नाम से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है?
जंतु विज्ञान कहलाता है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। पहले देखिए, जंतु विज्ञान होता क्या है कि विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा, फिर से रिपीट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्लियर। एक बार फिर से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग, देखिए यहाँ पे खोजकर्ता जो है वो अलग है और शब्द के प्रयोग करने वाले अलग हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। जंतु विज्ञान की खोज भी किसने की थी? अरस्तु ने की थी। लेकिन जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग ऊपर लिख दे रहे हैं, जर्मन वैज्ञानिक लैमार्क और फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ट्रेविरेंस ने किया था। क्लियर। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की खोज या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन जंतु विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक लैमार्क ने और फ्रांसीसी वैज्ञानिक ट्रेविरेंस ने। ट्रेविरेंस देखिए स्पष्ट नहीं है, ट्रेविरेंस ने किया था। हो गया है वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ये भी एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है जैसा हमने बताया था, जिसका मतलब बॉटनी मीन्स होता है हर्ब्स, यानी कि होता है इसका मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति जिसको कहा जाता है वनस्पति। देखिए वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, फिर से ध्यान से सुनिए, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, ठीक। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस, हो गया, थोड़ी कॉमेडी हो गई, बोर्ड जो है गिर गया ऊपर से। चलिए फिर से बताते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो देखिए इस तरह से हमने विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में बता दिया। हमने पहले फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अब आप जान लीजिए रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ होता है। देखिए जो अच्छे से रसायन विज्ञान पढ़ लेते हैं, उसमें ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं, तो ये ज़्यादातर फार्मासिस्ट के डिपार्टमेंट में जाते हैं या दवाइयाँ वाइयाँ जो बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, यही सब करते हैं। और उसके बाद जीव विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं ये मेडिकल लाइन में जाते हैं। मेडिकल लाइन का मतलब डॉक्टर्स ये ज़्यादा बनते हैं। ये जितने मेडिकल सर्विसेज हैं सब में जो है जीव विज्ञान वाले ही जा सकते हैं। जो मैथ से अपना ग्रेजुएशन करते हैं या इंटरमीडिएट करते हैं वो मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। हाँ, वो केमिस्ट्री पढ़ के जो है फार्मासिस्ट बन सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज हमने साइंस के बारे में बताया, साइंस के सभी क्लासों सभी भागों के बारे में बताया किसका। हाँ, तो हमने सभी भागों के बारे में बता दिया।
और सभी पार्ट्स क्या है, कहाँ उसका यूज़ है, किसकी क्या डिफिनीसन है, आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। और इसी तरह से आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मैं विपिन कुमार आपको यही सलाह दूंगा और यही कामना करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जान पहचान में जितने बच्चे हों पढ़ने वाले, जिनको बेसिक साइंस नहीं पता है, सब पे वीडियो शेयर कीजिए, उनसे कहिए जो है पढ़ाई मन से करें। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।